देश को और पूरी दुनिया को यह बताया कि अब हम इतिहास की उन घटनाओं से आगे बढ़ चुके हैं। अब इतिहास में जो खूनी घटनाएं हुई, हम उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उन्हें भूल चुके हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं और भविष्य बहुत उज्जवल है। और अब भगवान श्री राम को उनका मंदिर मिल चुका है। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो बातें खटास पैदा करती हैं, जो बातें कड़वी बातें हैं, कड़वाहट पैदा करती हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने उन बातों के बारे में अपने भाषण में एक बार भी कोई जिक्र नहीं किया। और पांचवी नोट करने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी कल जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। इसकी जगह उन्होंने 5 बार सियावर रामचंद्र की जय ये नारा लगाया। और ये एक ऐसा नारा है जिसमें भगवान श्री राम की संपूर्ण करुणा और उनके चरित्र का वर्णन आ जाता है, शामिल हो जाता है। आप भी देखिए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इससे पहले आपने देखा होगा कि देश भर में जब ये पूरा राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था तो जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने दूसरे नारे लगाए हैं। असल में जय श्री राम के नारे के मुकाबले ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा सियावर रामचंद्र की जय, ये उससे कहीं ज्यादा सौम्य लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा इंक्लूसिव लगता है, सुनने में मीठा लगता है। और असल में जय श्री राम का जो नारा है, हालांकि इसमें भी कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भगवान श्री राम की जय करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन असल में इस नारे का इतना राजनीतिक इस्तेमाल हो चुका है, इस नारे को इतनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है कि लोगों ने इस नारे के साथ अग्रेशन को और राजनीति को जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय ये कहकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। और अपने आप में सियावर रामचंद्र की जय जब आप कहते हैं तो इसमें आपको सौम्यता नजर आती है, इसमें आपको परिवार नजर आता है, इसमें आपको प्यार नजर आता है। भगवान राम की प्रतिमा जब टेंट में स्थापित थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिलान्यास के बाद भगवान राम को साष्टांग प्रणाम किया था। और 22 जनवरी को जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के सामने ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया। आज इन तस्वीरों की भी बहुत चर्चा हो रही है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन के सामने भी ऐसे ही शीश झुकाते हैं। जब वो पहली बार संसद भवन गए थे तब भी उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया था। संसद भवन के सामने भी शीश झुकाते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर में भी शीश झुकाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जबकि हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेता ये सोचते हैं कि राम मंदिर का विरोध करना ही असली धर्मनिरपेक्षता है। और आज एक जो बड़ा सवाल है आपके सामने, जो इसके बाद कल के बाद जो नया युग शुरू हुआ है इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है। वो परिभाषा जो हम 75 सालों से सुनते आए हैं, जिस पर हमारे देश में राजनीति होती आई है, जिसमें हमने तुष्टीकरण की राजनीति होते हुए देखा, या फिर अब से धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। और क्या भगवान श्री राम और राम मंदिर का विरोध करना धर्मनिरपेक्षता है, या भगवान श्री राम के मंदिर का समर्थन करना, उसके सामने प्रणाम करना, यह धर्मनिरपेक्षता है? आज बड़ा सवाल जो देश को तय करना है, जिसका जवाब वो यही है कि असली धर्मनिरपेक्षता क्या है, राम मंदिर का विरोध या राम मंदिर का समर्थन। और इस बात को आप राहुल गांधी के आज के बयान से समझ सकते हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि विपक्ष अब भी राम मंदिर की इस लहर को समझ नहीं पा रहा है, इसे देख नहीं पा रहा है। देश के जो करोड़ों करोड़ों परिवार जो महसूस कर रहे हैं, विपक्ष के नेता उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा है कि देश में राम मंदिर की कोई लहर नहीं है। और अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। ऐसी कोई बात नहीं है
की लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हमें दुख इस बात का है कि राहुल गांधी ने अगर देश भर से आई इन तस्वीरों को देख लिया होता तो शायद वो ये नहीं कहते कि देश में राम मंदिर की कोई लहर नहीं। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए राम लहर को भी मोदी लहर समझकर उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने राम को भी मोदी के साथ जोड़ दिया, और क्योंकि वो मोदी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते करते अब उन्होंने राम मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया। और